एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है दर्द, लेकिन इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही नहीं पहचान पाता और उससे ही सबसे ज्यादा डरता है, जिसको सबसे ज्यादा अपनाना चाहिए। इंसान हमेशा परेशान रहता है कि कहीं मुझे दर्द ना हो जाए, कहीं मुझे बुरा ना लग जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। और इंसान का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि मैं इसमें जितना डर फैला रहा हूँ, जितना इसके बारे में सोच रहा हूँ, अगर इसको भुला के बाकी चीज़ों पे ध्यान दूँ तो शायद मैं डर के अलावा भी ज़िंदगी को जी पाऊँगा। लेकिन हम डर से डरते रहते हैं, हम कहीं ना कहीं दर्द से डरते रहते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि कहीं दर्द ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और जितना हम इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा हमें डर लगा रहता है और हम अपनी लाइफ को नॉर्मली नहीं जी पाते। आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि इंसान का दर्द सबसे बड़ी ताकत होती है। कैसे आप अपने दर्द को अपनी ताकत बना के लाइफ में बहुत खुश हो सकते हो और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। क्या करना है, कैसे समझना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहां पर आपको लगेगा कि आप निकम्मे हो, आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे लेकिन सही कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करोगे। जब आप ये बोलोगे यार उस इंसान ने यही चीज़ ऐसे ही करके मेरे से कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो इंसान इतना आगे बढ़ गया लेकिन मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और याद रखना, जब इंसान अपना कंपैरिजन करने लगता है तो इंसान अपने आप को और नीचे ढकेलने लगता है, क्योंकि इंसान कंपैरिजन करके अपने आप को ऊंचा कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। इंसान खुद से डरता है, इंसान खुद में कमियां निकालता है, इंसान खुद को कोसता है और इंसान खुद में ही नेगेटिविटी फैला देता है और दर्द उतना ही ज़्यादा होता है। अब ये जो दर्द होता है, जो ये पेन होता है, इसको या तो आप यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे या तो उसको दर्द बना के, उसको अपना पेन बना के अपने आप को कोसते रहोगे और अपने आप को और नीचे दबाते चले जाओगे, जहाँ से उठना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दर्द सिर्फ फेलियर का ही नहीं होता। अब फेलियर भी हो गया, आप बहुत ज़्यादा फेल हो गए, आपको अपने आप पे निराशा होगी, हताशा होगी, आप बहुत ज़्यादा अपने लिए बुरा फील करोगे, बेचारों वाली फीलिंग आएगी। आप सोचोगे काश मैं अपने आप की खुद की मदद कर पाता, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आपको फील होगा कि काश कोई मेरी लाइफ में आके मेरी हेल्प कर दे, काश मेरा कोई साथ दे दे, लेकिन कोई आपका साथ नहीं देगा। आप बार बार रियलाइज़ करोगे कि मैंने लोगों के कितने बुरे वक्त में उनका साथ दिया, मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपका साथ कोई भी नहीं देगा। और आपको तभी फील होगा कि ये दुनिया निकम्मी है, दुनिया बहुत ही घटिया है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। आप सबको कोसोगे, अपने आप को कोसोगे, दुनिया वालों को कोसोगे और यही चीज़ आपको नहीं करनी। अगर मेरे से आप पूछो तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, ये सिचुएशन तो सबकी लाइफ में आनी चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है तो मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो कि आपके साथ ये हो रहा है। और ये चीज़ें वक्त में जितनी पहले मिल जाएं उतनी ही अच्छी चीज़ होती है। ये सिचुएशन पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, जानबूझ के नहीं तरसते, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि पहले क्यों नहीं मिल गई। भाई अगर आपके पास सिचुएशन अभी ख़राब आ रही है तो बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरत से पहले मिल गई। अगर ये बाद में मिलती तो शायद हो सकता है सिचुएशन और ख़राब होती, सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। इसलिए इंसान को दर्द पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान को जब एक बार दर्द हो जाता है तो उसको पता ही नहीं लगता है कि अरे दर्द आगे क्या आने वाला है। इंसान को छोटे छोटे दर्द से फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुका होता है। और दर्द कुछ भी हो सकता है, असफलता का दर्द, किसी का साथ छूट जाने का दर्द, कुछ ना कर पाने का दर्द, खुद में कमियां निकालने का दर्द, दर्द कुछ भी हो सकता है। लेकिन दर्द को आपको अपनी ताकत बनानी है और लाइफ में इसी को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आप पूछ रहे होंगे कि दर्द को अपनी ताकत कैसे बनाए, तो सबसे पहला काम कि लोगों में कट ऑफ कर दो, लोगों के साथ रहना बंद कर दो, अकेले में थोड़ा रहना सीखो। देखो वैसे भी आप अकेले पड़े हुए हो, लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपने आप को अकेले में रखोगे, अकेलेपन में रखोगे, तो आपको बेहतर फील होगा। क्योंकि सही मायने में अकेले आप अभी भी हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन जब आप जानबूझ के अकेलेपन में रहोगे तो अकेलापन नहीं होता, वो लोनलीनेस नहीं होता, उसको हम कुछ और कहते हैं। और क्या कहते हैं? एकांत की स्थिति। जब आप खुद जानबूझकर अकेले रहते हो और खुद को समझते हो, खुद अकेले में मेहनत करते हो और लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। आपको ज़रूरत है कि आप खुद को पहचानें, खुद कुछ मेहनत करें। क्योंकि अभी तक क्या होता था, आप लोगों से इन्फ्लुएंस्ड रहते थे, आप लोगों के लिए सब कुछ करते थे, आप लोगों में रहना चाहते थे और लोगों के साथ रहते रहते
रहते ही आप कहीं ना कहीं खुद को नहीं पहचान पाए और खुद में ही अकेले रह गए। और ये चीज़ सही है, हो सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपने लोगों की खूब मदद की होगी, आपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो कोई आपका साथ नहीं दे रहा। और ये लाजमी है, ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सीखना ज़रूरी है और आप सीख चुके हो। अकेले रहो, खुद को तराशो, खुद को देखो कि आप में क्या कमियां हैं, आप कैसे उनमें सुधार ला सकते हो, और किसी भी एक चीज़ को पकड़ के जम के मेहनत करना शुरू कर दो। ऐसी स्थिति में 4 जगह पैर नहीं मारने चाहिए, 4 जगह हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। आप जितनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा खुद में नीचे गिरते चले जाओगे। अच्छा, क्या होता है कि जब इंसान परेशान हो जाता है तो उतावलेपन में कुछ भी करने लग जाता है। याद रखना कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जा रहे होगे ना, तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। एक एक चीज़ को पकड़ोगे, उसको अच्छे से करते चले जाओगे और लाइफ में ऊपर बढ़ते चले जाओगे। लेकिन जैसे ही आप गिरने लग जाओगे ना, जैसे इंसान जब फेल होता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। उस फेलियर की स्थिति से निकलने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता। और यही सेम सिचुएशन आपके साथ है। आप चाहते हो कि दोबारा से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, अब बाकी लोगों की तरह हैप्पी हो जाओ, उनके साथ रहो, खूब खुशियाँ मनाओ, लेकिन इस स्थिति में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, कर कुछ भी नहीं पा रहे हो। एम आई राइट? इसीलिए आपको कोई भी एक चीज़ पकड़नी है, किसी भी एक चीज़ को पकड़ के उसमें जम के मेहनत करनी है। अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट तो फॉर श्योर आपको अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कुछ भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई स्किल सीख सकते हो तो स्किल सेट पे अपने ध्यान दो, कुछ ना कुछ नया सीखो, कोई एक चीज़ सीखो, उसमें जम के मेहनत करो, कैसे भी सीखो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को सिखाओ, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाओ, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ पकड़ो। देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जब इंसान कोई भी अच्छा काम करता है तो इंसान को ना खुद से खुशी मिलती है, और खुद से खुशी मिलना ज़रूरी है। आपको भी याद होगा और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन मैं बहुत पढ़ाई कर लेता था ना, उस दिन रात को एक सुकूनों वाली नींद आती थी। लगता था वाओ, आज मैंने कितनी मेहनत की, आज का दिन मेरा सफल हो गया यार, आज तो मज़ा आ गया। उस दिन जब मैं टीवी भी देखता था, टीवी पे मैच देखता था, कार्टून देखता था, तो बड़ा खुशी होती थी यार कि यार चलो अच्छा कुछ काम किया, आज कुछ मेहनत करके। जब मेहनत करके एंजॉय करते तो उस एंजॉयमेंट का ना मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करता था ना, उस दिन यार कार्टून देख के भी ना रिग्रेट होता था, यार क्या कर रहा हूँ, आज मैंने कुछ भी नहीं किया। और सोते टाइम भी बहुत बुरा फील होता था, यार कुछ भी नहीं किया, यार कुछ नहीं कर पाया, मैं तो बिल्कुल झंडू इंसान हूँ, मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। फिर सोचता था कल ये काम करूँगा, कल फिर मैं सोचता था कल आएगा तो करूंगा, कल आके क्या होता था, फिर मस्ती करने लग जाता था, फिर रात में रिग्रेट वाली फीलिंग आती, क्यों किया यार, नहीं करना चाहिए था। और जिस दिन मैं काम कर लेता था उस दिन मज़ा आ जाता था। और यही सिचुएशन आज तक सबकी लाइफ में है और मेरी भी लाइफ में है। जिस दिन आप कुछ मेहनत नहीं करोगे उस दिन रात को आपको बहुत रिग्रेट फील होगा, और जिस दिन आप कुछ अच्छा करोगे उस दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी एक चीज़ को पकड़ो, उसको सीखते रहो, और जब आप उसको सीखोगे, लाइफ में उसको यूटिलाइज करोगे, तो आपको खुद को बेहतर बनाने का एक रिवॉर्ड मिलेगा, कि आपको खुशी मिलेगी कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप अकेले नहीं हो, आप एकांत में हो। आप अकेले अभी इसलिए हो क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको अपने लिए बुरा फील हो रहा है। लेकिन जब आप कुछ सीखोगे, लाइफ में आगे जाओगे, तो आपको लगेगा कि अरे नहीं, मैं एकांत में हूँ, मैं तो खुद जानबूझ के अकेला हूँ, लोगों से मुझको फ़र्क नहीं पड़ता। और इस सिचुएशन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, आपको सिखा कर जाती है कि लोग कितने मतलबी हो चुके हैं, लोग कितने बेगैरत हो चुके हैं, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों से। अब बाहर निकल कर देखिए, लोग आपको कितने खुश नजर आएंगे, आपस में बात करते हुए, गप्पे मारते हुए। आप इंस्टाग्राम पर चेक कर लीजिए, फेसबुक पर चेक कर लीजिए, लोगों की लाइफ देखिए, वर्चुअल लाइफ, कितने लगेगा कि कितने खुश हैं वो लोग। लेकिन अकेलेपन में सबका ही यही हाल है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सबको लगता है कि वो बहुत खुश हैं, सब आपस में खुशियां बांट रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जल रहे हैं, परेशान हैं, दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं, सबके दोगले मुंह हैं। और अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि दुनिया ऐसी ही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सोचो, लाइफ के इतने अच्छे फेज़ में आपको ये समझ में आ गया है, अभी तो आधे से ज़्यादा लाइफ और जीनी है, लाइफ बहुत आगे है। और ये चीज़ पहले ही आपको समझ में आ गई, तो सोचो लाइफ में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है, खासकर तब होता है जब इंसान कोई छोड़कर जाता है। इंसान जब छोड़ के जाता है तो हमें सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है। आपके साथ ज़्यादातर कंडीशन अभी यही होगी कि आपको लग रहा होगा कि कोई इंसान मेरे को छोड़कर चला गया है। इंसान कोई भी छोड़कर जा सकता है, हो सकता है कोई बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया हो जिससे आपका बहुत करीबी आपको छोड़कर
हमेशा के लिए गया हो, या हो सकता है कि कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया हो क्योंकि वो आपसे परेशान हो चुका हो। कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, बट देन आपको यहाँ से बस आगे ही आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पर आपने अपने आप को रोक लिया तो आप लाइफ में कभी आगे ना जा पाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मोटिवेशन मिल गई और आपने कुछ भी अपने लिए हासिल कर लिया तो मैं सच बता रहा हूँ, सीढ़ी बहुत लंबी है, लाइफ बहुत आगे जाएगी और इतना आगे जाओगे कि आप याद करोगे कि हाँ, एक दिन मैंने इस लड़के की वीडियो देखी थी और मुझे कुछ सीखने को मिला था। और अगर तब ये वीडियो देखना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे कमेंट करना और ये वीडियो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। प्लीज़ लाइक नहीं करना मत करो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए, ताकि उनको भी रियलाइज़ हो पाए कि हाँ, कुछ अभी लाइफ में बाकी है। खुशियाँ बांटने से ही मिलती हैं। अगर मैं लाखों लोगों में खुशियाँ बांट रहा हूँ तो आप एटलीस्ट एक इंसान में तो बांट ही सकते हो।